लंदन से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटी एक लड़की, जिसके आँखों में अपने देश आने के बहुत सारे सपने थे। वह अपने सपनों को आँखों में लिए अपने शहर लौटती है, जिसका नाम साक्षी था। लेकिन उसके परिवार में केवल उसके पिता और एक बहन थी, लेकिन दोनों ही अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। उनके पास साक्षी से बात करने का समय नहीं था। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वह अपने बिजनेस में लगे रहते और बहन नैना, जो कि घर से बाहर ही अपना समय अपने दोस्तों के साथ बिताया करती थी और उसके पास अपनी बहन से बात करने का समय भी नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात रहती और कभी कभी उन्हीं के घर रुक जाती और साक्षी घर में अकेले रह जाती। वह घर उसे काटने को दौड़ता था। घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन साक्षी के मन में एक अकेलापन था। इस अकेलेपन के कारण अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। वह बहुत ही मासूम और साफ दिल की लड़की थी। वह अपनी किसी भी बात को किसी से छुपाती नहीं थी। जो दिल में था वही उसकी आंखें बोलती थीं। वह अपने दिल की बात अपनी बहन और अपने परिवार में करना चाहती थी, लेकिन वह भी उन्हें इग्नोर किया करती थी, जिसके कारण वह अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती थी। वह किसी का साथ चाहती थी, किसी ऐसे का साथ जिसे वह अपनी सारी परेशानी और दुख बता सके। वह ऐसी ज़िंदगी की तलाश करती थी जो कि उसके लिए अपना समय दे। वह सभी लोगों के साथ रहकर भी अधूरी थी। घर में इतनी सुविधाएं होने पर भी एक अकेलापन था। एक शाम खुद से भागते हुए साक्षी शहर से दूर एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहीं उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो कि चेहरे से बहुत ही सख्त और आंखों से थका हुआ था। वो था राहुल वर्मा। राहुल वर्मा एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था। साक्षी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल उससे बात करना नहीं चाहता था। साक्षी लंदन में रहने के कारण बहुत ही घुली मिली हुई सी लड़की थी। वह हर किसी को अपना दोस्त बना लेती थी, जिसके कारण वह राहुल को भी अपना दोस्त बनाना चाहती थी। वह उससे कहती है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन राहुल कहता है कि मुझे दोस्ती पर यकीन नहीं है। लेकिन साक्षी की बातें, उसकी सच्चाई, उसका अकेलापन राहुल के भीतर कहीं टूटे हुए हिस्से को छू रहा था। वह उससे बात करने चाहता था, लेकिन अपने अतीत के कारण वह उससे बात नहीं कर सकता था। वह सोचता था, अगर मैं इससे बात करूँगा तो, लेकिन राहुल वो भी मोहब्बत करता था, पर अपने फ़र्ज़, अपनी वर्दी और अपने बीते जख्मों के कारण वह कुछ कह नहीं पाता था। राहुल को एक बड़ा केस सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक घोटाला, लड़कियों की अवैध तस्करी, काला पैसा जैसा एक बहुत बड़ा केस उसके हाथों में था। वह जांच कर रहा था। जैसे जैसे वह जांच में आगे बढ़ता गया, उसके सामने एक बहुत बड़ा नाम उभर के सामने आया। वह था साक्षी मल्होत्रा के पिता विराज मल्होत्रा, जो इस सब घोटालों में लिप्त थे। उनका
इसी का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह लड़कियों को अवैध रूप से इधर उधर बाहर भेजते और लड़कियों के नाम पर अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे। राहुल टूट गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साक्षी को सब सच बताया। अगर मैंने अपने फ़र्ज़ पर चला तो तुम्हारे पिता जेल जाएंगे। क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगी? साक्षी ने रोते हुए कहा, अगर तुम सच के साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे पिताजी इस प्रकार का कोई गैरकानूनी काम करते हैं। लेकिन राहुल ने उसे विश्वास दिलाया और उसके पिता के खिलाफ जो जानकारी उसके पास थी वह साक्षी को बता दिया। साक्षी अंदर से टूट गई, लेकिन वह राहुल से कहती है कि अगर तुम सच का साथ दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। विराज मल्होत्रा की गिरफ्तारी होती है। कोर्ट में धमकियां, झूठी गवाहें, राजनीतिक दबाव के कारण विराज मल्होत्रा का केस एक पक्षीय हो गया था, लेकिन साक्षी को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जाती है। साक्षी को उसके पिता धमकाते हैं कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी गवाही दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस राहुल को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन साक्षी गवाही देती है अपने पिता के खिलाफ। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज का फैसला आता है। वह उसके पिता को उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। साक्षी ने सब कुछ खो दिया था। न उसके पास घर था, न कोई परिवार था। वह अकेली रह गई। अपने पिता को खो देने का गम उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। बस उसके साथ उसकी बहन रह जाती है, लेकिन राहुल उसका हाथ नहीं छोड़ता है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उम्र भर इसी तरह से प्यार करता रहूँगा। और साक्षी, जो कि अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन वह राहुल पर यकीन करती है। वह राहुल से बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके कारण वह उसके ऊपर विश्वास करने लगती है और राहुल उसे अपने बातों से उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसका साथ पूरी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा। और वही नदी, वही शाम, राहुल कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं। साक्षी मुस्कुरा देती है और आँखों में आंसू ले आती है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। दोनों हाथ पकड़ते हैं। नदी पर टिकता है। उस दोनों की नज़रें नदी पर टिकती है। उन्हें वही शाम याद आती है जब वह पहली बार एक दूसरे से मिले थे। प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, साहस का नाम है। सच्चाई अक्सर अपनों से लड़ने की ताकत मांगती है। सही रिश्ता वही है जो आपको टूटने नहीं देता, बल्कि टूटकर भी साथ खड़ा रहता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा लाइक भी इस स्टोरी पर ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी अच्छी स्टोरी मैं आपको आगे भी सुनाती रहूं, इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।